नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यशोधक नेशनल न्यूज। आज महाराजा चित्ता पासी का जन्मदिन है और हमारे बीच में हैं सूरज पासी जो बीकेटी के रहने वाले हैं और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं चित्ता पासी के किले पर सीतापुर में। नमस्कार, सत्यशोधक नेशनल न्यूज में स्वागत है आपका। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आज चित्ता पासी का जन्मदिन है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे एक्चुअली सीतापुर बोला जाता है। ये आदिकाल में जब चित्ता पासी जी का राज हुआ करता था तो इसको छितियापुर बोला जाता था। तो मैं अपने छितियापुर के भाइयों से यही कहना चाहूँगा, बहनों से यही कहना चाहूँगा कि जो आदिकाल में नाम था 10वीं शताब्दी में, ये नाम यही होना चाहिए, छितियापुर। और जो यहाँ पे षड्यंत्र रचे जाते हैं हमारे समाज को डाउन करने के लिए, हमारे राजाओं के इतिहास को धूमिल करने के लिए, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे समाज का युवा वर्ग जग चुका है और अपने जो कल्चर थे, संस्कार थे, अपने इतिहास था, वो पहचान रहे। हमारी सभ्यताएं थी, पूरी नागवंश की पूरी सभ्यता थी और हम लोग अपने आप को जान रहे हैं, भली भांति पहचान रहे हैं। हम लोग सबका सम्मान करते हैं। अगर कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा उसको मुँह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और लड़ाई केवल दो पक्ष की है, गरीब और अमीर। आप लोग जान सकते हैं कि कौन लोग अमीर हैं, जिन्होंने आक्रांताओं के तलवे चाटे हैं, आज वही मजबूत है। और हमारा वर्ग इतना ज़्यादा है कि आप उम्मीद नहीं लगा सकते हो। अवध में हम बहुताद हैं, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है कि आपकी 152 सीटें हैं। अभी भी मौजूदा 152 सीटें अवध में हैं। अगर हम लोग उठ खड़े हुए तो एक एक ज़िले में 10-10 लाख की तादाद में है, एक एक ज़िले में। तो भाई 500 रुपये में और 1000 रुपये में बिकना बंद करो। 1 किलो मुर्गे पे दारू पे बिकना बंद करो। अब दारू सबसे ज़्यादा पीता कौन है? हमारा वर्ग पीता है। तो उसको कैसे सुधार करेंगे? सुधार ऐसे करेंगे, एक्चुअली देखिए, एक कड़वा सत्य है, हम लोग शिक्षित बन जाए, ठीक है, सामाजिक बन जाए, लेकिन अगर अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो हमको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? क्योंकि हमारे अंदर शिक्षित होने के बावजूद हमारे अंदर वो गौरव होना चाहिए कि हम कुछ कर सकें। शिक्षा भी ज़रूरी है और आपका इतिहास भी ज़रूरी है, क्योंकि हमको हमारे इतिहास से एक ताकत मिलती है। पासी शब्द कैसे पड़ा? पासी जी, पासी शब्द जो पड़ा है, देखिए, गुप्त शासनकाल जो था, अखंड भारत का जो निर्माण हुआ था, मैंने बताया था, पा मतलब होता है पंजा, आसी मतलब होती है तलवार। अर्थात हमारी जो मेन 7 उपजातियाँ थी, राजपासी तलवारधारी, भरपासी भालाधारी, गुजर पासी गदाधारी, परशुरामी पासी फरसाधारी, कमनिया पासी धनुषधारी। ऐसे आगे जाओगे तो 305 उपजातियाँ हैं, लेकिन मेन 7 उपजातियाँ थी जो शस्त्र के ऊपर थी। क्या पासी समाज क्षत्रिय है? देखिए, अब हम क्षत्रिय नहीं बोलेंगे क्योंकि हम नाम से योद्धा हैं, क्योंकि क्षत्रियों का नाम डुबोने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए हम ये सब नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम पासी हैं। पासी मतलब होता है प्राकृतिक रक्षक, विश्व रक्षक, ब्रह्मांड रक्षक, अर्थात पूरे ब्रह्मांड का पासी रक्षक था। क्या पासी विष्णु का अवतार है? नहीं, पासी विष्णु का अवतार क्यों है? ये लोगों का कहना है पासी विष्णु का अवतार है। नहीं, कौन कहता है? पासी नागवंशी है। हम लोग या चौथी उपाधि धारण किए हुए हैं, पासी नागवंशी है। पासी समाज जो है, जो परशुराम के जो पसीने से पैदा है। नहीं, ये बिल्कुल खंडित है, बिल्कुल गलत है। हम लोग नागवंशी हैं, फिर भारतीवंशी, फिर हम लोग जब अखंड भारत का निर्माण हुआ समुद्रगुप्त के शासनकाल में, तो हम लोगों को आंतरिक सुरक्षा मिली, हम लोग संबंधी बने थे। कुबेर नागा का विवाह हुआ था समुद्रगुप्त से, जिसका नाम अचिगुप्त था। आप उठा के देख लीजिए, गुप्त शासन काल की व्यवस्था उठा के देख लीजिए, विध प्रमाण के साथ। 4 उसमें विदेशी इतिहासकार हैं और 4 इंडिया के इतिहासकार हैं, और बाकायदा उसको शिलालेख और उस टाइम के जो सिक्के चलते थे और स्तंभ वाला, ये सारा बाकायदा निचोड़ निकाल के उसमें साक्ष्य दिखाया गया। बाकायदा उन राइटरों के नाम भी लिखे हैं और पुराणों से भी उठाया गया है, क्योंकि पुराणों को वेद भाषा बोला जाता है। वेदों को ज़्यादा तवज्जो। पुराणों में क्या लिखा हुआ है? पुराणों में तो लिखा शूद्रों के लिए शिक्षा मना थी। आप भाई साहब कहीं भी पासी के नाम से शूद्र दिखा दीजिए, मैं मोछे बनवा दूंगा अपनी। पासी जहाँ पे लिखा हो। पहले मनुस्मृति जब लागू थी तो उसमें 4 वर्णों में बांटा गया था,
तो उसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें उस आते हैं, और जो प्राण बता रहे हैं आप, हाँ, हाँ। तो प्राण तो पढ़ना शूद्रों के लिए मना था, क्यों मना था? ठीक ठीक, मैंने पहली बार कहा आप पासी को कहीं शूद्र बता दीजिए। पुराणों में वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी नहीं। मैंने कहा है पुराणों में ये भी तो कहा गया कर्म प्रधान विश्व चिराखा जो जस करे तैस फल चाखा। अर्थात हमारा कार्य क्या था, हम जब रामचरितमानस में लिखा था। हाँ? रामचरितमानस में लिखा था क्या? जो अभी आपने कहा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस करे तास फल चाखा। हाँ, तो भैया एक्चुअली बताए ना, हमारे इतिहास को ऐसे तोड़ा मरोड़ा गया है, तो जो अच्छी चीजें हम लोग ग्रहण कर लेते, बुरी तो मनुस्मृति लागू थी ना, तब 4 वर्णों में मनुस्मृति लगी थी, तो उस टाइम हम क्या थे? आप बताइए मनुस्मृति कब लगी? तो मनुस्मृति के आधार पर क्या थे? आप बताइए। आप बताइए। मनुस्मृति के आधार से हम लोग राजा थे। मनुस्मृति के आधार से हम लोग शूद्र थे। क्षत्रिय कैसे थे? मनुस्मृति पढ़ा है आपने? हमने नहीं पढ़ा, जरूरत नहीं। जब हमारे 67 राजा हैं तो आप जोड़ लीजिए, कर्म के अनुसार हम कहाँ पे आते हैं। मनुस्मृति को जानेंगे, उसमें लिखा क्या बात है? जाने उसको, जब हमारा इतिहास ही इतना गौरवशाली, हम क्या करेंगे उसको जान के? हम क्या करेंगे भाई साहब? हमारे शिव को हम मानते हैं, हम शैव धर्मी हैं। हम वैष्णव संप्रदाय को नहीं जानते, हम शैव धर्मी हैं, शिव को जानते हैं। अर्थात नागवंश हमारा है। नागवंश में तो शिव से नागवंश पैदा हुआ भाई, हमारे आराध्य हैं, हमारे कुलगुरु हैं। आप शंकर भी उनको कह सकते हैं। देखिए, मैं हिंदू और बहुजन की रणनीति। क्या पासी शेषा अवतारी है? हमारे देखिए राजा अनंत, जिनको शेषा अवतार कहा गया, हमारे राजा 5 मुकुट, मतलब 5 फन वाले मुकुट पहना करते थे। इस पार्टिकस आप मूवी देख लीजिए, उसमें भी दिखाया गया पूरे विश्व में नागवंश रहा है, पूरा विश्व में नागवंश रहा था। और आप देखिए नागपुत्र, अर्थात हमारे लोगों, नाग से कैसे उनका संबंध रहा? नाग जैसे बलशाली पुत्र, अर्थात कहते हैं कि आदिकाल में सर्प बहुत ताकतवर थे, तो उन्होंने कहा था कि हमको नाग जैसे ताकतवर पुत्र चाहिए, ना कि वो सांप। पहले वैदिक काल चलता था या मनुस्मृति लागू थी? आप देखिए आदिकाल में जाएंगे, जहाँ पे साइंस खत्म होती है वहाँ पे अध्यात्म चालू हो जाता है, क्योंकि कुछ न कुछ तो परे है, आपको मानना पड़ेगा। साइंस, अगर नासा में नटराज जी की मूर्ति क्यों रखी है, आप जवाब दीजिए। तो पहले तो जो बताया जा रहा है, तो पहले मनुस्मृति के आधार पर वो सब वहाँ पर स्थापित था, मनु का विधान लागू था। आप वो क्या तवज्जो देते हैं? आप देखिए पुराण जो है, आप पुराण को उठाइए, अपने इतिहास को उठाइए। आपका इतिहास ही सब कुछ है, आप अपने इतिहास को तो पढ़िए। आप अपने इतिहास को पढ़ते हो, मनु के उसमें चले जाते हो। पहले हम अपने बाप को जानेंगे ना, अपने बाप को जान जाएंगे, पूरे इतिहास को पहचान लेंगे हम। तो मनुस्मृति के आधार पर तो वही बता रहे हैं वैदिक काल में। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरे लिए अभी मनुस्मृति कोई मायने नहीं रखती। पहले मैं अपने बाप को जानूंगा, अपने आप को पहचानूंगा। अगर हमारे इतिहास में उस चीज़ों का जिक्र हो रहा है तो मैं उसका सम्मान करूंगा, सीधी बात है। मैं अभी फालतू के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, मुझे राजनीति नहीं करनी। क्या आप आज क्या कहना चाहेंगे सीता पासी के जन्मदिन पर? मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं करण वर्मा पासी हरदोई से आया हुआ हूँ। मैं महाराजा छीता पासी के जन्मोत्सव में शामिल होने आया हूँ, और हमारी पूरी टीम आई हुई है, जो भी हमारे साथीगण आए हुए हैं। और जहाँ तक कि थोड़ी बहुत जो भी जानकारी हमें मिली है, जो हमारे अभी तक तो हम लोगों को बहुत कम इस बारे में जानकारी थी। धीरे धीरे हमारा समाज जागृत हो रहा है, और जितना जितना ज़्यादा जागृत होगा उतना नॉलेज बढ़ेगा। कोई भी क्या पासी समाज क्षत्रिय है? पासी समाज क्षत्रिय नहीं है। मैं ये नहीं कहता पासी समाज क्षत्रिय है। अब आप खुद समझ सकते हैं, जिसके इतने राजा रहे हों, जो राजवंश रहा हो अवध, पूरे अवध शासन में, अवध क्षेत्र में पूरे सारे के सारे पासी राजा ही आपको दिखेंगे। ठीक है, 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी। पासी राजा से रंग कैसे होगा? पासी राजा से रंग हुआ। अब आप ही हैं, आप हैं, हम हैं। आप भी पैसे वाले हैं, हम भी पैसे वाले हैं। ठीक है, आप और हम लड़ाई करते रहे। ठीक, हमने पहले आपसे लड़ाई लड़ी, फिर इनसे लड़ाई लड़ी, फिर इनसे लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई अगर करेंगे तो उसमें तो धन का भी व्यय होगा। ठीक है, उसके बाद में जब धन का व्यय होगा, उसके बाद में हमारे लोग भी मारे जाएंगे, उनके लोग भी मारे जाएंगे। और हम लोग तुर्कियों से भी लड़े, मुग़लों से भी लड़े, अंग्रेज़ों से भी लड़े। जिस समय पे लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों को भगाने वालों लोगों में हम लोगों का कोई वो नहीं है। ठीक है, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, जिस समय
5,000 रुपये को खजाना बोला जाता था, उस समय हमारे वीर योद्धा बीरा पासी पे पकड़ने का इनाम 50,000 रुपये था। अब सोच सकते हैं वो कौन थे। बाकी ज़्यादा कुछ मैं नहीं, इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ। भैया जी आपका नाम क्या है? हमारा छोटू पासी। कहाँ से हैं आप? हम जो है कुर्सी रोड बेहटा से हैं, लखनऊ से। पासी समाज का गोत्र जानते हैं आप? पासी आज क्या कहना चाहेंगे? महाराजा सीता पासी के किले पे हैं और जन्मोत्सव के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? हम उनके बहुत आभारी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं उनके महोत्सव में, जन्म दिवस पर। हमारा यही उद्देश्य है कि जो है पासी समाज जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और जो है जागरूक हो, बस यही हमारा कहना है। आपका क्या नाम है? अमित कुमार पासी, आप कहाँ से हैं? राजा सलेमपुर, बख्शी का तालाब, लखनऊ। तो महाराजा सीता पासी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? महाराजा छीता पासी का जन्म दिवस 2 फरवरी सन 2023 को मनाया जा रहा है, जिस उपलक्ष्य में लाखन आर्मी की पूरी टीम छीता पासी छितियापुर गांव इसे बोला जाता था, तो छीतापुर जो है इसे छितियापुर बोला जाता था। मौजूदा स्थिति में इसे सीतापुर बोला जाता है। यहाँ पर लाखन आर्मी की पूरी टीम आई है जन्म महोत्सव मनाने के लिए छीता पासी का। और मौजूदा स्थिति में आप बात कर रहे हैं तो कश्यप गोत्र हमारा लगता है। तो पासी समाज क्या क्षत्रिय है? नहीं, पासी समाज क्षत्रिय नहीं, लेकिन ये एक लड़ाकू कौम है और लड़ाकू रही है हमेशा। मौजूदा स्थिति में इसका दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपका क्या नाम दादाजी? नहीं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर